आवारा है ना। आवारा हूँ। तो दोस्तों Oppo Reno 14 और Vivo V60 ये दोनों ही फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। दोनों फ़ोन में एक कन्फ्यूजन बहुत ही कॉमन है कि कौन सा फ़ोन लें, कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, साथ में ही किसमें परफॉर्मेंस कैमरा आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करें तो Oppo Reno 14 का बेस वेरिएंट, जिसमें आपको 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। LPDDR5X लेटेस्ट रैम टाइप देखने को मिल जाती है। UFS स्टोरेज टाइप 3.1 देखने को मिलता है। वहीं अगर हम वीवो की बात करें तो वीवो का बेस वेरिएंट 37,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आपको 8 GB के साथ में 128 GB की स्टोरेज मिलती है। हद करते हैं वीवो वाले, और हद की हद तो अब हो रही है कि भाई इसके साथ में ही आपने यहाँ पे स्टोरेज टाइप 2.2 का दिया है, LPDDR4X रैम दी है। भाई 37 और 40,000 रुपए के फोन में आप इस तरीके के स्टोरेज टाइप और रैम दे रहे हो, माफ करो वीवो वाला, क्या कर रहे हो भाई। वहीं अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो Oppo Reno 14 में आपको MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है, जहां पे आपको 14 लाख के अराउंड Antutu स्कोर्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम Vivo V60 की बात करें तो Vivo V50 से तो इनने अपग्रेड किया है, लेकिन Snapdragon 7 Gen 4 के प्रोसेसर के साथ में लगभग 10 या 11 लाख के Antutu स्कोर्स देखने को मिलेंगे। तो आप खुद ही बेटर जज हैं कि कौन सा फोन लॉन्ग टर्म में या फिर डे टू डे यूज में, या तो आप अभी लेंगे तो हर समय में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ ही अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो Oppo Reno 14 में आपको 6.59 इंच की 1.5 के OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम Vivo V60 की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.77 इंच की स्लाइटली बड़ी एमोलेड क्वाड कर्व डिस्प्ले, जिसमें आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है भाई, 1500 निट्स की हाई ब्राइटनेस है, 2160 PWM डिमिंग, 120 हर्ट्ज की इसमें भी आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये है एक फुल HD डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में जहां 1.5 की अच्छी है कि आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिसाइड है। हाँ, कैमरा की बात करें तो कैमरा स्लाइटली बेटर हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस भी नहीं निकल के आएंगे। जहां ओप्पो के अगर कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का एक सोनी IMX882 सेंसर, एक 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN5 सेंसर मिल जाता है जो कि टेलीफोटो लेंस है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे रेयर में और साथ में ही सेल्फी दोनों से या 4K at 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं बात करें हम तो अगर Vivo V60 की, तो Vivo V60 के सारे ही कैमरा में जीज ऑप्टिक्स लगे हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में प्राइमरी कैमरा सोनी IMX766 है। इसके बाद में एक आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है IMX882, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और आप सेल्फी कैमरा से और रेयर कैमरा से दोनों से ही 4K at 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। Oppo Reno 14 में जहां आपको कलर OS देखने को मिलता है, वहीं Vivo V60 में फन टच OS आता है। और कलर OS के बारे में आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेशन में अच्छा और ज़्यादा ऑप्टिमाइज आपको लग सकता है। तो दोस्तों हालांकि OS वाइज ये चॉइस आपकी हो सकती है, लेकिन प्राइस वाइज देखें, बेस वेरिएंट वाइज देखें, डिस्प्ले वाइज देखें, या फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें, हर लिहाज से Oppo Reno 14 क्लियर विनर है। और मुझे लगता है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट फ़ोन चाहिए है तो आपको Oppo Reno 14 की तरफ जाना चाहिए।